Hello students, we were doing the revision of chapter 1 real numbers. Today we will continue that. We have revised up to exercise 1.3. Today we will start exercise 1.4 revision. देखिए सबसे पहले हम 1.4 में थ्योरम पढ़ते हैं क्या. For a rational number to have terminating decimal expansion, its denominator must have of the form 2 raised to power m, 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers. क्या कहा, किसी भी रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए जो उसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का ही होना चाहिए, जहाँ पे m और जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. इट मीन्स m और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, लेकिन ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और साथ में इनके अलावा, या ये कहूँ मैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग कब होगी, जब उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है वो या तो 2 बनेगा या 5 बनेगा या दोनों बनेंगे. इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए. अगर होता है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी. कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग. तो एक एग्जाम्पल करते हैं. 77/210 है. हमें चेक करना है कि जो ये रैशनल नंबर है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग. देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं सबसे पहले तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर है उसको ख़त्म कर लीजिए. मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 7 से डिवाइड हो रहे थे, मैंने कर लिया. कितना आया, 11/30. अब क्या आगे ये फर्दर कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे. अब मैंने डिनोमिनेटर के फैक्टर किए प्राइम, 2 × 3 × 5, 11/2 × 3 × 5. ये अब रैशनल नंबर, मतलब ये वाली रैशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट है. अब देखिए जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम नंबर है जो इसका फैक्टर है प्राइम, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी. कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग. तो लिखेंगे कैसे, एज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर कंटेन्स 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसके इक्वल लिख के ऐसे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ऐसे नहीं लिखना, ये लाइन लिखनी है ऐसे, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. उसके बाद हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे कि रैशनल नंबर कब होगा कोई भी नंबर. देखिए अगर कोई भी नंबर है उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो नंबर है रैशनल नंबर कहलाएगा. और अगर किसी भी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो वो नंबर कौन सा कहलाएगा, वो भी रैशनल नंबर में की कैटेगरी में ही आएगा. मतलब दो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ रही है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. लेकिन इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. कि अगर किसी भी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन ही रिपीटिंग है, तो वो नंबर कौन सा कहलाएगा, इररेशनल. तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है. अब हम चैप्टर 2 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे. इसके जो भी एग्जांपल्स बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके देख लेना आप लोग, प्रैक्टिस करना बार बार, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आता है. देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स. अब पॉलिनोमियल्स की हम रिवीजन करेंगे. तो पहले तो मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता देती हूँ. इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का होगा, a0 + a1x + a2x² प्लस अप टू सोन प्लस an(x की पावर n), जहाँ पे जो ये सारे ai's हैं वो क्या है, रियल नंबर, और an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर डिग्री n का है तो जो x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री n का इन वन वेरिएबल. वेरिएबल कौन सा है, x. जो ये ai's है वो सारे रियल नंबर्स हैं और x वेरिएबल है. x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं. वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सके.
पोलिनोमियल को हम हमेशा किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिस वेरिएबल में वो पोलिनोमियल होता है। और जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है किसी भी पोलिनोमियल में, वो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की? n, तो n इज़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल किए थे। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ये टाइप्स। डिग्री अगर किसी भी पोलिनोमियल की 1 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। और अगर किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इट मीन्स डिग्री कितनी है किसी पोलिनोमियल की? 2, देन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है और वी कैन से दैट डिग्री 3 है, तो वी विल से दैट पोलिनोमियल इज क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है और डिग्री 4 है उस पोलिनोमियल की, देन वी विल से दैट पोलिनोमियल इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद जो हायर डिग्री के पोलिनोमियल्स होते हैं उनके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, उनको हम जस्ट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 इस टाइप से बोलते हैं। जैसे इनके लिए तो डिग्री 1 के लिए स्पेशल नेम है, 2, 3, 4 के लिए, बट आगे वाले पोलिनोमियल के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो उनको जस्ट पोलिनोमियल और साथ में उसकी डिग्री भी बता देंगे, हम मेंशन कर देंगे। देखिए उसके बाद एक एग्जांपल लेके समझते हैं कुछ चीज़ों को। px कोई भी पोलिनोमियल दिया हो हमारे पास, x² + x - 6, मैंने x की जगह -2 पुट किया तो p ऑफ -2 की वैल्यू निकाली। जहाँ जहाँ x -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर, x की जगह -2 - 6, -2 का स्क्वायर 4, -2 - 6, 4 - 8 दैट इज इक्वल टू -4। तो ये क्या चीज़ आई? p ऑफ x की वैल्यू आई एट x इज इक्वल टू -2 दैट इज -4। अब अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ, p ऑफ 2, 2 का स्क्वायर +2 - 6, 2 का स्क्वायर 4 +2 - 6, 4 + 2 is 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ये p की वैल्यू आई एट x इज इक्वल टू 2 पे, p ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 कितनी आई? 0। सिमिलरली मैंने -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर -3 - 6, 9 - 3 - 6, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। अब x की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0। Those values of the variables are called the zeros of the polynomial। यहाँ पे हमारे पास ऐसी वैल्यू कौन कौन है? एक 2 है और एक -3 है। तो इस जो पोलिनोमियल है इसकी ज़ीरो कौन कौन आई? एक तो 2 आई और एक हमारे पास -3। मैं रिपीट कर रही हूँ कि वेरिएबल की वो वैल्यूज़ जिनको पोलिनोमियल में पुट करने पर वो पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, वो वैल्यू क्या कहलाती है? उस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ कहलाती है। तो वैल्यूज़ ऑफ x सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड या और कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पोलिनोमियल की उतनी ही ज़ीरोज़ होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ भी कितनी आई हैं? 2। मतलब x की 2 ऐसी वैल्यूज़ आई हैं जिनको पुट करने पर px में ये पोलिनोमियल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो जितनी भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ होंगी। इसके बाद जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमने बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ ये जानने की कोशिश की थी कि किसी भी पोलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होंगी और कौन कौन सी होगी। देखिए एक रिजल्ट था, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल कट x एक्सिस गिव्स द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कि किसी भी पोलिनोमियल का जो ग्राफ है x एक्सिस को जहाँ जहाँ काटेगा और जितनी बार काटेगा वो जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी जगह काटा? 1, 2, तो इस पोलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ हुई? 2 ज़ीरोज़। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। और अगर हमें ये पॉइंट्स भी पता हो कि ये कौन से पॉइंट हैं, वही पॉइंट्स क्या होगी? इस पोलिनोमियल की ज़ीरोज़ भी होंगी।
अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जो भी लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आता है। पैराबोला जैसे ये है, ये शेप, इस ऐसी ही शेप चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे राइट की तरफ खुली हो या लेफ्ट की तरफ खुली हो, तो ये किसका ग्राफ होता है? हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो यहाँ तक आप रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। थैंक यू।